नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात से संबंधित 40 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि 40 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांडवी नदी पे स्थित है। किस पे? तो आप बताएंगे मांडवी नदी पे स्थित है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बताएंगे जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? तो आप बताएंगे 253 मीटर। कितनी? 253 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? तो आप बताएंगे कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? बताएंगे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी झील जो है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे वुलर झील। क्या नाम है? तो आप बताएंगे वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताएंगे बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मयूरभंज जिला है। कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे मयूरभंज जिले में स्थित है। मणिपुर स्थित लोकटक झील किस अनोखी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? बताएंगे जो लोकटक झील है वो किस अनोखी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तैरती हुई फुमोदी जो है फ्रैगमाइट्स की बनी है। किसकी बनी है? तो आप बताएंगे फ्रैगमाइट्स की बनी है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ देता है कि जो इसकी फुमोदी है किसकी बनी है, तो आपको बताना होगा फ्रैगमाइट्स की बनी है। दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताएंगे दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? तो आप बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे जिला पूछ ले उड़ीसा किस जिले में स्थित है, तो आप बताएंगे कोरापुट। किस जिले में स्थित है? आप बताएंगे कोरापुट जिले में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, थोसेघर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताएंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, थोसेघर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। किस पे? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पे, जोग प्रपात शरावती नदी पे, शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पे। बताएंगे इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों सुमेलित है। कौन सा? दूसरा और तीसरा सुमेलित है। बाकी आप लोग ध्यान रखें, जो कपिलधारा जलप्रपात है एक गोदावरी नदी पे न होकर किस नदी पे है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पे। किस पे है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पे स्थित। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील में किस प्रकार का पानी है? बताएंगे चिल्का झील में किस प्रकार का पानी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खारा पानी है। किसमें? तो आप बताएंगे खारा पानी है। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस में निर्मित है? बताएंगे कि हुंड्रू जलप्रपात जो है किस पर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पे। किस पे? तो आप बताएंगे स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे जोग जलप्रपात पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में किस झील को झीलों की रानी के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टमुडी झील। कौन सा? तो आप बताएंगे अष्टमुडी झील, जिसको झीलों की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। बताएंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ स्थित है? बताएंगे देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताएंगे गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे। धुआंधार जो प्रपात है वो किस पे है? नर्मदा नदी पे।
इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे। बताएंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गरसोप्पा। कौन सा? गरसोप्पा प्रपात जो है कावेरी नदी पे नहीं है। किस पे है तो आप बताएंगे ये शरावती नदी पे है। किस पे है तो आप बताएंगे शरावती नदी पे। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताएंगे कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे। किस पे तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पे स्थित है। गोकर्ण जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा घाटप्रभा नदी पे। किस पे तो आप बताएंगे घाटप्रभा नदी पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। बताएं कौन से जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। बताएंगे जो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू किस जगह के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। कहाँ पे तो आप बताएंगे रांची में स्थित है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। बताएंगे काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा नवादा जिला में। किसमें तो आप बताएंगे नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बे जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भौगोलिक निकटता में स्थित है। बताएंगे जो अब्बे जलप्रपात है किस भौगोलिक निकटता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। किसने आप बताएंगे पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कटकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताएंगे कटकी जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांवर झील को भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील का खिताब प्राप्त है, यह किस राज्य में स्थित है। बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे स्थित है आप बताएंगे बिहार में स्थित है। सांबर साल्ट झील किस खनिज का प्रमुख आपूर्ति करता है। बताएंगे सांबर साल्ट झील जो है किस खनिज का आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक का। किसका तो आप बताएंगे नमक का आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागिन झील किस राज्य में स्थित है। बताएंगे कि आप नागिन झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थित है। कहाँ पे मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है। बताएंगे सबसे विशालतम लेगून कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का लेगून। कौन सा तो आप बताएंगे चिल्का लेगून सबसे विशालतम लेगून है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। बताएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। कौन सा? हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बताएंगे कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टमुदी झील। कौन सी? अष्टमुदी झील जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पे तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। इस पे चंबल नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सांभर झील राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में। बताएंगे आप इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। झीलों के अध्ययन को कहते हैं। बताएंगे आप झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं आप बताएंगे झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रहस्यमयी झील कहा जाता है। बताएंगे निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपकुंड झील को किसको, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बताएंगे आप सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर झील कौन सी, तो आप बताएंगे गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। महाराणा जय सिंह द्वारा बनवाई गई ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएंगे ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे, आप बताएंगे उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी, बताएंगे आपकी चापाकार झील की रचना कब होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चापाकार झील की रचना होती है जब नदी बहुत कम ढलान पर स्थित हो। किस पे हो, तो आप बताएंगे जब नदी बहुत कम ढलान पर हो। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बताएंगे आपके निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैकाल झील को किसको, तो आप बताएंगे बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपने कितने आंसर सही किए हैं। थैंक यू, जय हिंद।